there is a small Hyderabad in Sindh also. I was born there, and I was too small. We shifted to Delhi. My father was posted in Delhi, and as early as 1942, and as early as I think I was about 5, I used to go to Connaught Place, and in G Block there was Sangeet Bharati in G Block, Connaught Place. So I would hear the sound of bells because there was institution Sangeet Bharati, and I liked it so much that I chased my father. Baba, घुंघरू कितने दिन, घुंघरू खरीद दीजिए, क्या करोगे? Dance करूँगी. So somehow I convinced him, and my uncle, he insisted, भाई, why don't you buy घुंघरू for Rani? क्या है, आज का शौक है, कल छोड़ देगी. नहीं, मैंने कहा मैं सीखूंगी डांस. बस around 5 years I started at Sangeet Bharati, and it's there till today. आज सीखेंगे कल छूट जाएगा, ये जो कहा, this happens for so many of us. How did it remain with you? How is it still with you? I started with Kathak, then I was trained in Bharatanatyam, Manipuri simultaneously. It seems I was good at it, and the manager person in charge, Mr. Gupta, he saw to it that I learned Bharatanatyam, Manipuri. I also was trained into vocal music, and I remember those days, just a class of few minutes, 10, 15, 20 minutes, but it worked. Mohan Rajiv of Jaipur Gharana, he was there, he was teaching, and Lalita Shastri from the Kalakshetra, Rukmani Devi's disciple, Bharatanatyam from her, and Amobi Singh for Manipuri. These are the names. Later, Hiralal ji came, he is all from Jaipur Gharana. उन्होंने अच्छी तैयारी कराई थी, and later, after Guru's teachers also leave, discontinue for various reasons. Briju Maharaj, Briju ji हम कहते थे उनको तब, because of Achan Maharaj's death, गुजर गए अच्छन महाराज जी, तो उनकी जगह पे लखनऊ जाके ब्रिजू जी को लेके चलाए. अभी वो छोटे ही थे, 10-12 साल के थे. बस उनसे शुरू किया. वो तो दोस्ताना सा था, मैं बहुत नटखट थी. वो सीनियर्स की क्लास करते थे, मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी देखती, समझ लेती थी, और जब क्लास उनकी ख़त्म हो जाए तो अंदर जाके वो जो क्लास में सिखाया था वो करके दिखाती थी. तुमने कब सीखा? मैं बाहर खड़ी थी. अच्छा, तो इस तरह से मेरे ख्याल में कोई किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं था. ऐसे ही आराम से हुआ था जब तक स्कूल में थे. साइंस प्रिपेयर करना चाह रही थी.
मैं मेडिसिन करना चाह रही थी, तो मेरा मेडिकल ग्रुप का सब्जेक्ट्स थे और यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बहुत ज़रूरी था, तो दोहरा मेहनत होती थी। सुबह यूनिवर्सिटी कॉलेज, शाम को डांस की क्लास। इधर नारायण प्रसाद जी, पंडित नारायण प्रसाद गुरु जी, वो थे, दिल्ली में थे, तो वहीं पे कल्चरल सोसाइटी थी, उसके सेक्रेटरी थे डॉक्टर S.K. सक्सेना, और अंसा यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उसके सेक्रेटरी थे मिस्टर N.K. नायक। तो मुझे कॉलेज में प्रोग्राम देना था, और इस मौके पे डॉक्टर सक्सेना ने मुझे देखा, तो उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड किया कि मैं यूथ फेस्टिवल के लिए तैयारी करूं। और नारायण प्रसाद जी ने तैयारी शुरू कर दी थी। ये रियाज की बात जो हुई, गर्मी, सर्दी, वर्षा, अब रियाज हुआ। उन्होंने एक एक बोल को इतना घिसवाया, तत्कार, छंद, पैर का छंद। कहते बेटा तैयारी करो, फिर भाव सिखाऊंगा। तो वो स्वयं तबला बजाते थे, स्वयं पढ़ंत करते थे, और ऐसा कंट्रोल करके बजाते थे, अपने आप ही जोश आ जाता था। थे ऐसा करके यूं घूम के विंग से निकले और फिर यहाँ आए। और जो तालियां, तो मिनट कुछ 5 मिनट का होता था समय, बिल्कुल, और गिने चुने बोल, तैयारी, चक्कर। इसके लिए रियाज जो करवाया, तब से तमीज़ आई, समझ आई रियाज का क्या मतलब है। एक समय पे एक ही जगह करना चाहिए, और जो समय नियुक्त हुआ, ठीक हुआ, मान लीजिए 15-20 मिनट, उसके बाद थोड़ा बढ़ाएं, कम नहीं हो, बंद न करें। 20 से 25 मिनट से आध घंटा, और रियाज होना ही चाहिए। सर्दी, गर्मी, बादल, बिजली, ये तमीज़ आहिस्ते आहिस्ते आई तब से। सो रियाज जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, रियाज करना आना चाहिए। बहाना नहीं, जगह नहीं, टाइम नहीं। किचन में, स्टोर रूम में जगह चाहिए इतनी तत्काल, उसमें छंद, वेरियस combinations of matras and various combinations of matras, in the sense 2 + 2 is 4, 4 into 4 is 16. Once you can manage 4-beat preparation, chanda, tatkar, you will be able to manage other talas. And then 3 + 4, 7. 3 + 4 was very favorite for Guru Pandit Nara Prasad ji. उनकी रेसिटेशन करके सुनाएंगे, उसको तेवरा चलन कहते हैं। 3 into 4 is 7, तेवरा चलन। ता थे या त आ थे या त ता थे या त आ थे या दुगुन मर गए। बेगन मट कत अंग पड़ कत पैरन पट कत ना दिग 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 थो दिग 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 क्रांता कत्ता उझक झिझकत मन को हर तत कृष्ण मोहत नाचत राधा। ना दिग 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 थो दिग 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 ना दिग 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 थे तधा कत ना दिग 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 थो दिग 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 ना दिग 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 थे तधा कत ना दिग 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 थो दिग 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 ना दिग 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 थे तधा कत धा तधा कत धा तधा कत धा। पहला सा मैंने दिखाया नहीं। बेगन मट कत अंग फड़ कत पैरन पट कत ना दिग 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 थो दिग 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 क्रांता कत था उझक उठना है, जाना है, उझक उचिक झिझक झिझकत शर्मा रही।
मन को हरतत मन कृष्ण मोहत, मन को हरतत कृष्ण मोहत, नाचत नाचत राधा। यहाँ से अब मयूर अंग कर रहे हैं। इसका है लास्य अंग राधा भाव, तेवरा चलन और मयूर चाल। ना दिख 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 थो दिख 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 ना दिख 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 थे तथा कत। मेरे को ये समझ में आने लगा था कि और शैलियों में साहित्य कुछ अलग ढंग का रहता है। जैसे साउथ में भरतनाट्यम में शिव के विषय में और शिव की प्रशंसा काफ़ी रहती है, कृष्ण की भी होती है। तो शिव के बारे में मैंने कहा था डॉक्टर सक्सेना साहब से, उनको प्यार से छोटे बाबूजी कहते थे, उनके फादर को बाबूजी कहते थे और ये थोड़े शॉर्ट भी थे, छोटे बाबूजी, उनके बच्चे भी सब लोग छोटे बाबूजी कहते थे। छोटे बाबूजी, शिव जी के बारे में मेरे पास कोई रचना नहीं है। तो उन्होंने विशेष रूप से शिव वंदना और अलग ताल में 10 मात्रा की ताल, सूल ताल और राग भैरव, तो ये मैंने 1960s की बात है, 67 में पहली बार परफॉर्म भी किया था। तो वो पूजा करने बैठते थे तो गाना गुनगुनाते थे, गाना भी गाते थे, तब तैयार करते थे। रानी को याद करके रानी ने कहा है शिव जी के बारे में कुछ बताइए छोटे बाबू collecting the compositions and making it a whole, like केदार दास में भी उसमें ताल भी है, काफी गुथे हुए हैं, छंद खोजी ना। वृंदावन में प्रोग्राम होते हैं, स्वामी हरिदास के हरिदास समारोह बोलते हैं, वहाँ से निमंत्रण आया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा सजेस्ट करिए। स्वामी हरिदास की रतिकेली मीमांसा किताब है, 108 पद उन्होंने लिखे हैं। तो उन्होंने वो किताब भेजी, उसमें से मैंने ढूंढा, ये उसकी बात कर रही है। तो राग केदार पे आधारित कंपोजिशन है, जिसको मैंने सजाया है राग केदार में। मेरे मित्र, संगीत मित्र गाना भी गाते थे, सितार बजाते थे। राजकुमार रिजवी राजस्थान के थे, हैं आजकल बॉम्बे में हैं। उन्होंने उसको सजाया, जिसे हमने 3 ताल और 12 मात्रा का रखा है,
अद्भुत गति उपजत निरततो मंडल कुंवर किशोरी अद्भुत गति उपजत निरततो मंडल कुंवर किशोरी। 2 आवर्तन की एक कंपोजिशन, मैंने एक आवर्तन में नहीं 2 आवर्तन में आती। एक तो ये इसका सुंदर अंश है और बहुत अच्छी बढ़त हो सकती है। परिरंभन रस रोरे, कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते, परिरंभन का मतलब आलिंगन है। अब ऐसा साहित्य हो तो गले लगाना नहीं कहना पड़ता, परिरंभन दिखाना है और कृष्ण मुस्कुराते मुस्कुराते सबको लुभाते हैं और लुभाते हुए सखियाँ कैसे नाचती हैं, इसमें सुंदर सजाए, ताल बदलती है, 12 मात्रा में नाचते हैं, फिर वापस 3 ताल में, तो ये डिस्क्राइब करने से नहीं होगा। Hey,